हेलो जी, वेलकम है जी। और एक नए वीडियो में अभी अपन खड़े भाई चेन्नई में, और चेन्नई के सबसे पुराने चर्च के सामने जो पोर्तुगीज ने बनाया था उस चर्च के सामने खड़े हैं। वही चेन्नई के बारे में सबसे प्रमुख बात यह है कि 8वीं 9वीं सेंचुरी में भी ये शहर अस्तित्व में था और यहाँ से व्यापार चलता था। चोलास, पांड्यास, पल्लवास इस क्षेत्र से व्यापार करते थे, अरबों से और चाइना से। वही 16वीं सेंचुरी में ये जगह पोर्तुगीजों के ताबे में थी, तब उन्होंने इस चर्च का डेवलपमेंट किया था। और साथ साथ अंग्रेजों ने 1639 में पहली बार विजयनगर साम्राज्य से यहाँ पर जमीन खरीदी थी और यहाँ पर अपना एक फोर्ट बनाया था। मतलब तब से अंग्रेजों की डेवलपमेंट यहाँ शुरू होती है। वही चेन्नई के बारे में और प्रमुख बातों में ये भी एक बात आती है कि चेन्नई का मरीन ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा ब्रिज है। वही यहाँ पर द्रविड़न साम्राज्य के राजा जैसे कि चेला, चोलास, पल्लवास के कई सारे ऐसे म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं जो आज भी काफी अच्छी तरीके से रखे गए और काफी ऐतिहासिक आर्टिफैक्ट्स है यहाँ पर। तो आज हम इस ऐतिहासिक सिटी को विजिट करने वाले हैं भाई, और उसके अंदर की जो भी ऐतिहासिक जगह है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो जी साइकिल वहाँ पार्किंग कर दी है मैंने, उस साइड सामने पार्किंग है। और भाई शुरू कर रहे हैं अपन अपनी न्यू वीडियो की जर्नी, जो कि शुरू हो रही भाई चेन्नई के म्यूजियम से, जो कि सबसे महत्वपूर्ण म्यूजियम है। और यहाँ पर चोल राजाओं की नटराज मूर्ति है, जिसे देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ताकि एक सारा क्षेत्र म्यूजियम का ही क्षेत्र है एंड इस तरफ होंगे शायद वो। और ये टिकट काउंटर यहाँ पर है। तो अंदर क्या फोटोशूट अलाउ है या नहीं वो नहीं पता मुझे, बट अंदर जाके अपन पूछेंगे। एक चीज बता दो भाई, वीडियो मेकिंग इतना इजी मत समझना। अभी हो रहा है उस टाइप पे, मतलब ये यहाँ से आया मैं सीधा सीधा, जो कि अभी 500-600 मीटर आ चुका हूँ। एटीएम ढूंढ रहा हूँ क्योंकि भाई इस म्यूजियम में ना कैश पैसे होते हैं, फोन पे वगैरह नहीं चलता और मेरे पास बिल्कुल भी कैश नहीं है। तो अभी मैं एटीएम ढूंढ के भाई कैश निकालूंगा और फिर बाद में वहां जाके वो मूर्ति देखूंगा और उसका फोटो खींचूंगा। जो भी चीजें करूंगा वो बाद में करूंगा। मतलब आप इजी मत समझना शूट करना। तो भाई ये 50 का टिकट लेने के चक्कर में मैं 1 किलोमीटर तक दूर गया था भाई, वहाँ पे एटीएम से पैसे निकाले और फिर मैं यहाँ आया, टिकट लिया और फिर अब मैं इस म्यूजियम में जा रहा हूँ। और इस म्यूजियम की खास बात यह है कि 1851 में ये म्यूजियम शुरू किया गया था अंग्रेजों की तरफ से। और यहाँ पे पल्लवा, चोलास, पांड्यास जो 6, 7, 8 सेंचुरी में इस क्षेत्र में राज्य करते थे, उनके सारे आर्ट यहाँ पर अंग्रेजों ने जमा करके रखे थे भाई। ये जो गैलरी भाई, इसमें खास करके रवि वर्मा की पेंटिंग्स है, जो कि इंडिया के सबसे महान पेंटरों में से एक है। तो उनके कई सारे पेंटिंग्स है अंदर, और एक शिवा का मतलब नटराजन का स्टैचू भी है। और अंदर यहाँ के लोकल राजा हुए थे, उनके दरबार में जो भी पेंटर्स होंगे उनके द्वारा पेंटिंग की गई हुई पेंटिंग्स भी अंदर इस म्यूजियम में रखी गई है। तो भाई अभी यहाँ से अपन को जाने का है। यहाँ पर है डांसिंग गैलरी और ये टिकट काउंटर है भाई उसका। और उसके बाजू में था वो विक्टोरिया मेमोरियल, जिसको 1851 में शुरू किया गया था, लेकिन वो बिल्डिंग जो बनाई गई थी वो 1931 के आसपास बनाई गई थी। तो चलते इस साइड, वो ब्रॉन्ज गैलरी जिसके अंदर अपने को मिलने वाला है ब्रॉन्ज स्टैचूज, जो कि चोलास के सबसे प्रमुख स्टैचूज बनाए थे उन्होंने उनके समय के। भाई इस ब्रॉन्ज गैलरी में ऐसी ऐसी चीजें है ना जिसे देखने के बाद भाई मैं सच में हैरान हूँ। 8वीं से 11वीं सेंचुरी के बीच चोल और पांड्या, चेराज, इनकी जो आर्टिफैक्ट्स उन्होंने बनाई थी भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस नज़र आती है भाई। मतलब इतनी बारीकी से काम करना, और वहाँ की नटराजन मूर्ति और अनदर भी ब्रॉन्ज के जो स्टैचूज बने वो कमाल के भाई। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इन चीज़ों के बारे में बोलने के लिए। बाकी यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ उन्होंने रखी गई है जो कि इसी जगह पे मिली होंगी, लेकिन वो बहुत सारी पत्थर के होने के चलते वो थोड़ी सी खराब हो चुकी है। और इस म्यूजियम की जो नटराजन मूर्ति है ना भाई, उसकी तो विश्व भर में प्रसिद्धि है। मतलब बहुत ज्यादा लोग उसे देखना चाहते हैं। तो ये वो भाई थे भाई जिन्होंने इस म्यूजियम का डेवलपमेंट किया था। तो मैं कह रहा था कि भाई अगर ये इंडियंस के हाथ में रहा होता ना ये सारा कारोबार 18वीं 19वीं सेंचुरी में, तो भाई पहले तो वो जो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ है ना उनको भी पिघला के कुछ बना के बेच देते। मतलब ये ऐसा ही होता, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बट बहुत बार ऐसा ही होता, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा ही रहा है। मैंने 100 से ज़्यादा किलो पर मतलब अभी तक विजिट कर चुका हूँ, और मैंने देखा है जहाँ जहाँ इंडियंस कारोबार रहा है शुरू से ही, वो किलो की वो
हिस्टोरिकल प्लेसेस की हालत बहुत बुरी करके रखी। ये तो अंग्रेजों ने इतना सारा डेवलपमेंट किया है भाई, हर एक बिल्डिंग बनाई उन्होंने, एक एक, ये ब्रॉन्ज बिल्डिंग, वो दूसरी मतलब 5-6 बिल्डिंग है यहाँ पे, ओनली गैलरीज बनाई है उन्होंने। और ये 1851 में बनाई थी, मतलब तब से उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। तो ये कमाल की चीज़ है भाई। वैसे चेन्नई सिटी के बारे में कह दूं भाई तो ये बहुत ज़्यादा क्राउडी सिटी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। बाकी बड़ी सिटीज़ की तरह सारी चीज़ें सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक नियम का अच्छी तरह से पालन होता है भाई। मैंने देखा कि ट्रैफिक में ना कोई भी गड़बड़ नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस खड़े होते हैं। बाकी करते हैं अब इस ऐतिहासिक चर्च को एक्सप्लोर। तो भाई सबसे पहले बता दूं कि ये चर्च 16वीं सेंचुरी में पोर्तुगीजों ने बनाया था। बाद में इसे अंग्रेजों ने अपने हाथ में लेते हुए, मतलब पोर्तुगीजों को अंग्रेजों ने यहाँ से भगाया था और फिर इस चर्च पे अपना कब्जा जमाते हुए अपनी तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट की थी। तो काफी खूबसूरत चर्च है भाई, और ऐसा ऐतिहासिक चर्च मैंने शायद पहली बार देखा। जैसे कि मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, दीव में भी गया हूँ, दमन में भी गया हूँ, जहाँ पर पोर्तुगीजों का राज था, तो उन्होंने भी ऐसी ही डेवलपमेंट थी वहाँ पे, बट इतने बड़े बड़े चर्च वहाँ पे बिल्कुल नहीं थे। इससे बता दूं कि ये चर्च के बिल्कुल अपोजिट साइड में ना भाई मरीन लाइन है, मतलब जो कि कोस्टल एरिया है चेन्नई का सबसे लंबा, वो इसी के अपोजिट साइड में, मतलब इस वाली साइड में, तो वहाँ पर भी अपन जाएंगे। वैसे ये चर्च अंदर से काफी खूबसूरत है भाई, और ये पुराना स्ट्रक्चर है, मतलब अंग्रेजों की डेवलपमेंट है ये सारी चीजें अंदर की। एंड मजेदार चीज, ये जो चर्च है, ये संत थॉमस का चर्च है, जो कि यीशु के 12 शिष्य थे, उनमें से एक थे संत थॉमस, तो उनका ये चर्च है। तो ये है भाई सारा मरीना ब्रिज, जो दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है, और वहां पर ये लाइट हाउस सामने, और देखो है ना। और मजेदार चीज, अभी कुछ भी पब्लिक मतलब यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, तो ये भाई शाम को यहाँ पे पब्लिक नजर आती होंगी। और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट चल रही है, अभी काम चल रहा है या कुछ और चीजें मुझे नहीं पता है, बट वो सामने है गांधी जी का स्टैचू, उसे अपन देखेंगे। क्योंकि मरीना ब्रिज जब अपन सर्च करते हैं गूगल पे, तो गांधी जी का स्टैचू जरूर दिखाई देता है। बट अभी यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई, इसके वजह से उस साइड से नहीं जा सकते अपन, मतलब इस साइड, उसके अपोजिट साइड में एक रास्ता है, लेकिन पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। और वैसे आपको पता होगा कि मैंने गुजरात साइड से भी समंदर देखा है, जैसे कि सोमनाथ गया था मैं, द्वारका गया था, तब मैंने समंदर को छुआ था। उसके बाद अभी मैं इस साइड से भी छू रहा हूँ, मतलब बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको, और इसको भी मैं छूने वाला हूँ, मतलब चेन्नई के साइड से। तो पूर्व और पश्चिम से छू लिया मैंने, कन्याकुमारी जाने वाला हूँ तो दक्षिण से भी छू लूंगा, और फिर भविष्य में कभी ना भाई उत्तर से भी समंदर को छुएंगे। तो अभी देख लो ये गांधी जी का स्टैचू, जहाँ पर अपन आने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अपन देख नहीं पाएंगे उस साइड से। बट ये है मेन पॉइंट मरीना ब्रिज का। और अभी चलते हैं समंदर की तरफ। मुझे लगता था कि यहाँ पे साइकिल चलेंगी, लेकिन नहीं भाई, फंस जाएंगी साइकिल। वैसे इस जगह पर है ना भाई, शाम के वक्त काफी ज्यादा चहल पहल रहती होंगी। और एक चीज नोटिस की मैंने कि यहाँ पे कचरा बहुत ज्यादा है भाई, मतलब लोग आते तो कचरा करके जा रहे। बाकी यहाँ पे कुछ चलने वाली चीजें भी कुछ होंगी भाई, ऐसा कुछ है कि यहाँ पे स्केटिंग वगैरह, जो मिट्टी पे, ये मिट्टी पे चलती हो ऐसा। ओहो, सुन रहे आवाज, ये है भाई समंदर, और आपका भाई समंदर में, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल के खाड़ी के समंदर में भाई। थोड़ा सा भिगो लेता हूँ। वाव, खतरनाक लहरें देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी है, और ऐसा लगता है कि भाई पानी अंदर खींच रहा हो। ये प्लेस कितना खतरनाक है साला, अंदर खींचता है भाई पानी, अंदर नीचे की जमीन नीचे की जमीन है ना, मतलब नीचे की मिट्टी खींचती है। देखो एक सेकेंड, अभी ये बड़ी लहर आ रही ना, ये बड़ी लहर के साथ नीचे की मिट्टी खींचे चली जाएंगी, तो ऐसा लगेगा कि भाई अपन धंस रहे नीचे। ओ भाई खतरनाक ब्रो।
चेन्नई में आए हो और किसी समुद्र किनारे पर खूबसूरत मंदिर में विजिट ना करना गलत हो सकता। तो ये भाई अष्टलक्ष्मी मंदिर जिसे 1976 के आसपास बनाया गया था, ओल्डेस्ट मंदिरों में यही आता है। और एक मंदिर है कैलाश टेम्पल जो कि बहुत शहर के अंदर है, बट इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल सिमिलर है। ये द्रविडियन शैली और आधुनिक शैली का मंदिर है, बट अंदर शूट करना अलाउ नहीं है भाई। और ये टेम्पल की एक खास बात ये है कि 12 से 4 बजे तक ये बंद होता है। अभी ये बंद है और मैंने पूछा कि अंदर शूट नहीं कर सकते, बट ये बाहर से देख लो, इसकी बनावट कुछ ऐसी है। और अंदर जो अपन ने मंदिर देखे थे द्रविडियन मंदिर सिमिलर है, बट अभी रंगों का काम चल रहा है, इसके वजह से उसे पूरी तरीके से ढक दिया गया है। तो भी यहाँ से अपन ले सकते हैं उसको। देखो ये कुछ ऐसा टेम्पल है भाई, बहुत ही पुराना, बहुत ही खूबसूरत और द्रविडियन शैली और आधुनिक शैली का मिक्सचर इस टेम्पल में आपको नजर आता है। बाकी यार चेन्नई की जो भी हिस्टोरिकल चीजें थी तो उन सारों को मैंने विजिट कर दिया। उसकी हिस्ट्री जो भी मुझे पता थी इंटरनेट से या फिर और चीज़ों से मैंने जो भी ली थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जो भी कुछ बाकी रह गया होगा तो आप उसे कमेंट में बता सकते हो कि जो मुझे भी पता चले। तो बाकी यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट में आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो बताना है। एंड ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये उस साइड है भाई समंदर, हो देखो उस साइड समंदर है और ये साइड है मंदिर। वहाँ पे अपनी साइकिल लगी हुई।